नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। आपको बता दें कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 7 जिलों के कार्यकर्ताओं की कुरुक्षेत्र में बैठक हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला सहित शीर्ष नेतृत्व पहुंचा है। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का संगठन बनाने के लिए हरियाणा में राहुल गांधी खुद आए थे और 30 जून की लास्ट तारीख देकर गए थे, लेकिन अगली 30 तारीख आने वाली है, लेकिन अब तक उनका संगठन नहीं बना है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार में क्राइम और नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश में हो रही डीएपी खाद की किल्लत के सवाल पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का दिमाग लगता है घुटनों में आ गया है, जो पोर्टल से खाद लेने की बात कह रहे हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी भूल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल को कहीं कुछ नहीं दिख रहा तो वह पंजाब में लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन हरियाणा के हक का पानी पंजाब में रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही हरियाणा में लेकर आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीईटी का पेपर 26 व 27 जुलाई को सरकार ने रखा है। उन्होंने कहा कि पहले तो यह पेपर जो है गलत तारीखों में रखा गया है, क्योंकि एक तो सावन का महीना चल रहा है और ज़्यादातर युवा जो हैं वो कावड़ लेने के लिए गए हैं। वहीं और दूसरी ओर 27 तारीख की जो है हरियाणा में तीज का त्यौहार है, इसलिए इसलिए सरकार को सीईटी के पेपर की तारीखों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी आज अम्बाड़ा जोन की बैठक है। हमने उनकी बार जब नए सिरे से संगठन बढ़ाया तो हरियाणा को 3 जोन में बांटा है। एक जोन है अम्बाड़े का, जिसमें 7 जिले हैं। अम्बाड़ा है, पंचकुला है, कैथल, यमुनानगर, करनाल और पानीपत और कुरुक्षेत्र, ये 7 जिले। 8 जिले हैं गुड़गांव जोन और 7 जिले हैं फिर हिसार जोन के। हमने पहले 2 जोन की बैठक कर ली, हिसार की भी और आपके गुड़गांव की। आज ये हमारी तीसरी बैठक है। हम अपने संगठन का जो काम है, आज तकरीबन पूरे प्रदेश में संगठन को जोन के स्तर तक बनाने में हम सफल हो गए। और इसके बाद 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाना है हमने। उसके लिए आज ही हमने तय किया कि 29 तारीख को कैथल में एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और उसी दिन उसमें डिसाइड करेंगे कि चौधरी साहब का जन्म दिवस जो है किस जिले में मनाया जाए। उसमें सारे जिलों के लोग आएंगे। हम उन सबसे पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, आप बताओ कहाँ करना चाहिए। जैसे हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की राय बनेगी, उसी तरीके से फिर हम चौधरी साहब के जन्मदिन की तैयारी शुरू कर देंगे। हमारा जो संगठन है औरों की तरह टेलीफोन पे नहीं है। हमारा संगठन धरातल पे है, सारा का सारा। और पहली एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है आज की डेट में हरियाणा में, जिसने जोन के स्तर के ऊपर भी अपना संगठन खड़ा कर लिया। बाकियों का तो अब तक, चाहे वो बीजेपी और चाहे कांग्रेस पार्टी है, उनका संगठन तो आप ये मान के चलो, कांग्रेस का तो राहुल गांधी आए थे, 30 तारीख की डेडलाइन खींच करके गए थे, अगली 30 आने को हो रही है, अब तक वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इससे ज्यादा बुरी हालत कांग्रेस की क्या हो सकती है कि जिले का संगठन बनाने के लिए भी राहुल गांधी को आकर के इंटरफेरेंस करनी पड़ी, और वो भी उसमें अब तक फैसला नहीं कर पाए। जिस पार्टी के अंदर आप मान के चलो कि डिसिप्लिन नहीं होगा, उस पार्टी में कभी संगठन नहीं खड़ा हो सकता। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे आगे बढ़ने वाली पार्टी है।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष से खड़ी हुई पार्टी है। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन बनाया और संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी होती वो यही थी कि आप अपने बड़े नेता का आदर मान करोगे और अनुशासन में रह करके पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाओगे। आज हमारी इस बैठक के बाद पूरा संगठन पूरी तरह से हम न केवल जनरल बॉडी का संगठन खड़ा किया है बल्कि हमारे 17 सेल हैं, 17 के 17 सेल का संगठन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। कानून व्यवस्था की बात करें जो साफ प्रदेश में पिछले 11 साल से हम लगातार इस बात को लेकर के सरकार को आगाह करते रहे कि दो चीजों को बीजेपी की सरकार में बढ़ावा मिला। एक तो कानून व्यवस्था खत्म हुई और दूसरा उसके साथ साथ नशा जो है, नशे का कारोबार भी बढ़ा और नशे की गिरफ्त में हजारों की संख्या में नौजवान आकर के अपनी जान गंवा चुके। सरकार जो है आज तक ना तो नशे के खिलाफ कोई मुहिम खड़ी कर सकी और ना ही आज जो जिस तरह की पूरे प्रदेश भर में कोई दिन ऐसा नहीं है प्रदेश में 10, 12, 15 लोगों की हत्याएं ना की जाती, फिरौतियां ना मांगी जाती, उनके दुकानों पे, मकानों पे, उनके ऑफिस पे जाकर के गोलियां ना चलाई जाती, जेलों में बैठे लोग जो है संगठन बना करके पूरे प्रदेश के अंदर एक इस तरह का गैंग खड़ा कर दिया इन्होंने जिसको राजनीतिक रूप से भी ताकत मिलती है। अगर राजनीतिक ताकत ना हो इनके पास तो फिर मान के चलो ऐसी चीज शाम तक खत्म हो सकती है। बदमाश की हिम्मत थोड़ी है कि वो ज्यादा देर कहीं टिक करके खड़ा रह सके। जैसे आपको धमकी मिली तो आपकी सुरक्षा और बढ़ाएगी सरकार की? मेरी सुरक्षा की बात नहीं है, मुझे कहा गया कि आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मैंने कहा मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, प्रदेश को सुरक्षा चाहिए, आम आदमी को सुरक्षा चाहिए। जब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं होगा तो मान के चलो प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति आकर के अपना कारखाना नहीं लगाएगा, कोई व्यक्ति अपना कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलेगा। उसको पता है कि तू कारोबार करने के लिए आए और तेरे कारोबार में काम शुरू नहीं होगा उससे पहले तुझे फोन आएंगे, तेरे से फिरौती मांगी जाएगी, नहीं दे पाएगा तो तेरे को उसके लिए और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एसवाईएल ने बहुत बड़ा संघर्ष जो है पार्टी का उस प्रयास कामयाब इस विषय में क्या? हमने केवल एसवाईएल की लड़ाई नहीं लड़ी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी सरकार के कोई गलत फैसले हुए, चाहे कांग्रेस के वक्त में थे चाहे बीजेपी की सरकार में, उनका डट करके विरोध किया है। आज भी जहां एसवाईएल के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हम उस केस को जीत करके आए, लेकिन सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय आज भी कहीं टेबल पे बैठ करके उस मामले को उलझाना चाहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ इस इश्यू पे बात करने की जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसको लागू करवाओ, अगर लागू नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अवमानना का नोटिस दो, कोर्ट को आपकी बात नहीं सुनी जा रही, अपने आप सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर सख्त होगी। बजाय सख्त करवाने के सुप्रीम कोर्ट को जाके रिक्वेस्ट करते हैं, ये जाकर के लिख करके दे के आते हैं कि हम इसको बाहर बैठ करके निपटाना चाहते हैं। वे कोई खराब थोड़ी मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, कोई गिफ्ट थोड़ा कर रहे हैं। ये हमारा हिस्सा है। जब हम पंजाब और हरियाणा एक थे तब से हमारे हिस्से का जो पानी था उसमें कटौती थी, अब कहता हूं पूरा करके दे दो। ट्रीटी साइन हुई है, शाह कमीशन की रिपोर्ट है, उसको लागू करना पड़ेगा। हम तो खुल के कहते हैं कि ये पानी केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ले आ सकती है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास जमेगा, हम हर हालत में अपने हिस्से का एक एक बूंद पानी जो है
पंजाब के गले में अंगूठा लगा करके ले लें। खाद की सीईटी का पेपर 26 तारीख को आपने भी हमने लिखा है सरकार को कि आपने तारीख गलत तय कर रखी है, इसको आगे किया जाए। दो चीजें चल रही हैं, कावड़ चल रही है। आजकल तो पढ़े लिखे बच्चे जो है, लड़कियां भी मैंने देखी है कि अब की बार कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गई है। दूसरा, तीज का महीना है, 27 तारीख को तीज है। हमारा तीज जो है हरियाणा का बहुत बड़ा पर्व है। हर भाई अपनी बहन के लिए कोतली लेकर के जाता है और हर बहन भाई का बैठ करके इंतजार करती है। तो फिर मान के चलो, इस दिन को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको बेचारों को कोई सामाजिक ज्ञान नहीं, केवल लूटने में लगे हुए हैं प्रदेश को कि कैसे इस प्रदेश का धन लूट करके अपनी जेबों में डाल लिया। खाद की किल्लत बहुत है किसानों को, आए दिन आप ट्रक कह रहे हैं ना पोर्टल पे मिलेगी। ये हैरानी की बात है, श्याम सिंह राणा कहता है पोर्टल पे खाद मिलेगी। मुझे लगता है यहाँ घुटनों में आ गया सब कुछ। अगर जी इंडियन नेशनल लोकदल की जो बैठकें होती हैं, एक बार फिर रौनक आने लगी है इंडियन नेशनल लोकदल में, तो कुछ कार्य का प्रयास किया जाता 100% आएंगे, कुछ नहीं। जो हमारे पुराने साथी है वो 100 के 100% हमारे साथ आएंगे। आप देखना 25 तारीख को देवलाल का जो जन्मदिन होगा, उस दिन बहुत सारे लोग जो है हमें ज्वाइन करेंगे, लंबी कतार है। आप इंतजार करो। हमारे, आप कहते हो कि रौनक आ गई, हमारे कार्यकर्ता का चेहरा कभी नहीं पहुंचाया। हालात किसी तरह के रहे, लेकिन हमेशा हमारा कार्यकर्ता जो है प्रदेश के हितों के लिए खड़ा रहे। आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा मिलेगा। साहब, आम आदमी पार्टी से आम आदमी किनारा करेगा। आप देखना, हरियाणा में कर दिया कि नहीं कर दिया, पंजाब में भी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जो है हमारे हरियाणा के लिए सबसे घातक है। भाजपा कांग्रेस तो है ही है, लेकिन आम आदमी भी इतनी घातक है। आम आदमी की सरकार है आज। यहाँ आकर के तो बात करते हैं हमारा अपना प्रदेश है, मैं इस प्रदेश का पैदा हुआ हूँ, केजरीवाल साहब, और इसी प्रदेश का पानी रोक कर खड़ा हो जाता है। पंजाब में बकायदा तो केजरीवाल को दिल्ली में कोई जगह नहीं है, वहां जो लोगों को जाके परेशान कर रहे हैं। चौधरी साहब जो इस बार मुझे इस बात का सबसे पहले मैंने विरोध किया था। जिस दिन हमारी मीटिंग थी, हम पानी का विरोध कर रहे थे, बिजली के बिल बढ़े थे, उनका विरोध करने के लिए जब गए थे, उसी दिन इनका ये फैसला आया था। और हमने उसी दिन इस बात को लिए कहा कि सरकार को इस तरह के फैसले लेने की बजाय आम आदमी को कैसे सुविधा मिले उस पर विचार करना चाहिए। अभी सेशन आएगा, 1 अगस्त को इनकी बैठक है, उसमें तय हो जाएगा। हमारी पार्टी के दोनों विधायक जो है इन मुद्दों पे खुल करके सरकार की खिंचाई करेंगे।